बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने एक वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन की है। लेफ्ट साइड वेरिकोसील थी पेशेंट की और अल्ट्रासाउंड पे ग्रेड 4 की डिजीज थी, ग्रेड 4 वेरिकोसील थी और पेशेंट का नाम है मोहम्मद हनीफ। अभी हमने प्रोसीजर किया है, तो इस प्रोसीजर के बारे में पेशेंट से भी बात करते हैं ताकि पता चले आप लोगों को कि हम प्रोसीजर ये किस तरह करते हैं, कितना पेनफुल है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर और कितनी देर का प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर की फिर मैं आपको यहाँ पे इसमें इमेजेस भी दिखाता हूँ। अच्छा मोहम्मद हनीफ, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 12-13 साल। 12-13 साल। और आपके एक बच्चा है? 8 साल का। उसके बाद बच्चे नहीं। और आपने फिर अल्ट्रासाउंड किया था। अल्ट्रासाउंड पे लेफ्ट साइड पे ग्रेड 4 की वेरिकोसील थी, रगें फूली हुई थी। अच्छा, आपको लेफ्ट साइड पे टेस्टिस में दर्द वगैरह भी फील होती है? थोड़ा दर्द भी होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने अभी आज आपका ये प्रोसीजर किया है, तकरीबन कितनी देर लगी है इस प्रोसीजर में? आधे घंटे, 40-50 मिनट का प्रोसीजर था। और हमने यहाँ से आपको एक शीट डाली थी, ये देखें यहाँ पे हमने एक, इसको खोले जरा, यहाँ पे हमने अभी ड्रेसिंग कर दी हुई है हनीफ की। यहाँ पे ड्रेसिंग कर दी है। यहाँ से हमने पंक्चर किया था, छोटा सा पंक्चर किया था, लिख दिया था, ज़ाइलोपिन का पहले इंजेक्शन लगा दिया था, उससे ज़ाइलोपिन के इंजेक्शन का मामूली सा दर्द आपको हुआ, उसके बाद कोई दर्द तो नहीं है। और फिर यहाँ से हमने एंजियोग्राफी में देखते हुए शीट डाली, गाइड वायर डाली उसके साथ, और पेशेंट बिल्कुल होश में था। कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा था आपको? प्रोसीजर के दौरान कोई दर्द तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी किस्म का? आप सारी चीजें देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे बातें, और स्क्रीन पे भी देख रहे थे एंजियोग्राफी में। अच्छा, फिर हमने ये प्रोसीजर किया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमने शीट अपना कैथीटर डाला हुआ है, फिर गाइड वायर से इंगेज किए लेफ्ट गोनेडल वेन को, और ये गाइड वायर को हम नीचे लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर एंजियोग्राफिक रन किए। ये अब ये कैथीटर पड़ा हुआ है, कैथीटर की टिप। अब देखिए, ये लेफ्ट गोनेडल वेन है, इसके साथ छोटे छोटे कोलैटरल्स भी हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे कोलैटरल्स हैं, और एक ये छोटा सा बारीक सा पैरेलल एक यहाँ पे भी वेन जा रही है, और ये नीचे स्क्रोटम तक जा रही है। ये देखिए, ये नीचे स्क्रोटम तक ये सारा फ्लो जा रहा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 वेन्स हैं, पैरेलल 2 वेन्स हैं। और ये मैं आपको अभी आखिरी वाला एंजियोग्राम दिखाता हूँ, जिसमें ये यहाँ पे जो कैथीटर था वो हमने रिमूव कर दिया है, और ये हमने एम्बोलाइज कर दिया हुआ है। पूरी गोनेडल वेन बंद हो गई है, पैक हो गई है। और ये देखें, इसके साथ ये जो पैरेलल पतले कोलैटरल्स पड़े हुए हैं ये भी बंद हो गई है। मेन लेफ्ट गोनेडल वेन है, उसके साथ ये पैरेलल कोलैटरल्स हैं, ये हमने सारे बंद कर दिए हैं अप टू दी फेमोरल हेड, इंग्वाइनल रिसेस तक। और नीचे कोई स्क्रोटम में किसी किस्म की कोई ड्रग और कंट्रास नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह ये रिजल्ट होते हैं। और अब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे, और पेशेंट का फिर हम फॉलो अप करेंगे अल्ट्रासाउंड 3 मंथ पे, और साथ इसका स्पर्म काउंट भी करेंगे। और हनीफ, आप कुछ कहना चाहें पेशेंट बीमारी के बारे में, हमने जो ट्रीटमेंट की है उसके बारे में? आज सर जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह प्रोसीजर किए है, अच्छी तरह ट्रीटमेंट दिए है, हम लोगों को बहुत तसल्ली बख्श किए है हम लोगों को। इंशाल्लाह भाई अल्लाह सही कर देगा, और बाकी कुछ नहीं है। और ये आसान ट्रीटमेंट है? आसान ट्रीटमेंट है, बस कुछ दर्द मत भी नहीं हुआ, कोई दर्द मत नहीं हुआ। ऑपरेशन से बहुत ज्यादा आसान है। आसान है, बहुत आसान है। अभी आप प्रोसीजर किया है, और प्रोसीजर के थोड़ी देर 1 घंटे के बाद अभी घर चले गए। बिल्कुल। और आप अपने खुद चल के गए, खुद चल के वापिस आए, बिल्कुल होश में, किसी किस्म की हमने जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं। तो जी, ये प्रोसीजर था, ये फॉलो हमने आपको पेशेंट दिखाया और आफ्टर प्रोसीजर दिखाया। इंशाल्लाह इनका हम 3 मंथ फॉलो अप जो करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।